हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था बेटा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने सीखा था कि मैटर क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को या सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं और एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा हैं। उसके हमने क्या बोलते हैं कि अगर केटायन और एनायन दिया गया है तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ आपने पिछली क्लास में सीखा बेटा। पर इस क्लास में आप सीखोगे कि RAM क्या होता है। अब आप कहोगे सर ये RAM क्या, मतलब रैम की बात कर रहे हैं क्या? आप क्या फ़ोन की रैम की बात कर रहे हैं क्या? तो नहीं, मैं फ़ोन की रैम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि आपने एटम के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले हो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। और सेम कहानी मॉलिक्यूलर मास के साथ होगी बेटा। वहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूनिट, इन सब की बात करेंगे आज हम। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि बच्चे को ना यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि इस टॉपिक को कैसे समझे, कैसे पढ़े। जब बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो उसको समझने के लिए मैं हूं और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे समझना है बेटा, कैसे आप किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कुछ भी चीज़ निकालना हो आप निकाल लोगे आसानी से। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आपको याद है तो आप बताओगे कि सर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। पर ये क्या है, एटॉमिक मास है, GAM है या क्या बोलते हैं RAM है क्या ये? तो बच्चा यहाँ पर फिर वहाँ पे कंफ्यूजन होने लगता है कि सर आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा 16 है ये है क्या एक्चुअली में। अच्छा 16 और 16 AMU में डिफरेंस क्या है, 16 ग्राम फिर क्या है? तो इन सारी बातों की, इन सारे जो टॉपिक हैं इनकी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो आप प्यार से इस चैनल पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर RAM की। RAM इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। इस चीज को हम बोलेंगे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास RAM। अरे ये फोनवा वाला रैम नहीं है बच्चा, फोन वाला रैम नहीं है, ये दूसरा ही रैम है, इसको RAM बोलते हैं। ये बोलता है बेटा इट इज द एक्चुअल मास ऑफ एटम, इट इज द एक्चुअल मास ऑफ एटम, it is the actual mass of atom with respect to it is the actual mass of atom with respect to 1 by 12th of the mass of कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। अभी आपको सारी बातें मेरे बच्चे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, आप टेंशन मत लेना। आपको मैं जो सिखा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को सीखना, ठीक है। मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो RAM होता है इट इज द एक्चुअल मास ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू 1 by 12th ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। जैसे बेटा इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हो RAM बराबर मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1 by 12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये होता है बेटा RAM। मेरे बच्चे लास्ट क्लास में तुमने निकाला था, लास्ट क्लास में तुमने किसी भी
अगर कोई एक एलिमेंट है उसका एक एटम का मास को हम लोग ने किससे डिफाइन किया था बेटा? क्या हमने लिखा था वहां पे AMU? बताइए। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो वहां पे आपने सीखा होगा कि जो हमारा एक एटम का जो मास है उसे हम क्या बोले हैं बेटा? हमने वहां पर लिखा था AMU, लिखा था बेटा। या फिर ये मैंने MU की वैल्यू भी मैंने वहां पे लिखा था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। अच्छा, लेकिन अब यहां पर एक चीज और समझना बेटा, देखो उसी चीज को मैंने यहां पे लिख दिया। दूसरी बात आप ये समझना कि जो ये 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो है ना बेटा, इसकी वैल्यू हो, इसको इसी को बोलते हैं हम लोग 1 AMU। ये जो है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये जो होता है ये 1 AMU होता है। इसी को 1 AMU बोलते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या AMU से AMU कैंसिल हो चुका है? तो आपके सामने क्या आ गया? A आ गया। यानी यहां से ये कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चे आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये हमारा यूनिटलेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट नहीं है। ये तो कहानी मैंने आपको सिखाया, पर अब मैं आपको जो बात है वो बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको इस चीज को सीखना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम यहां बात कर रहे हैं, आपने जो सुना है वही रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो आप सुनते आ रहे हो वही रिलेटिव एटॉमिक मास है। अच्छा सर ऐसा है क्या? मैंने कहा ऑक्सीजन का बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास। आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर 16। अरे यार वही है, वही RAM है। मैंने कहा बेटा हाइड्रोजन का बताओ, तुमने कहा सर 1। बेटा वही है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी जो आप सुने हो वही होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। एकदम क्लियर, बात क्लियर है बेटा। जो आपने, मैंने बोला कार्बन बताओ बेटा, कार्बन का RAM क्या है? तुमने कहा सर 12 होता है, मैंने 12 सुना है, तो मेरे बच्चे वही RAM है। मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ये सब क्या है? ये RAM है। ये सब क्या है बेटे? ये सब के सब क्या है बेटा? RAM। और यहां से तुमको एक चीज और पता चलेगा कि सर जो 1 AMU है, जो हमारा 1 AMU है, ये होता है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी बेटा कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 जो पार्ट है उसी मास को बोलते हैं हम लोग 1 AMU। क्लियर है? क्लियर है, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं बेटा। अच्छा अब मेरे बच्चे जरा ध्यान देना कि इसी 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? यही होता है बेटा 1.66 इंटू 10⁻⁻24, 10⁻⁻24 ग्राम। बताओ क्लियर है? क्या अगर मैं बोलूं बेटा इसको केजी में बता दूं, केजी में, किलोग्राम में बता दो, तो क्या कहोगे? ओहो सर यानी ये ग्राम है। अच्छा ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ करेंगे आप, यानी 1000 से यहाँ डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और 10⁻24 ऐड हो जाएगा 10⁻27 किलोग्राम। बताओ बेटा क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा, तो चले आगे हम लोग। तो आपने क्या सीख लिया? RAM सीख लिया, आपने सीख लिया बेटा AMU सीख लिया। यानी 1 AMU की वैल्यू को आप 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू को अगर मैं बोलूं बेटा ग्राम में लिखो तो तुम क्या लिखोगे? तुम बोलोगे 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? अब मैं यहां बात करने जा रहा हूं बेटा एटॉमिक मास। अब आएगा यहां पर कहानी में एटॉमिक मास। अच्छा एक चीज और बता दो बेटा कि जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है, जाहिर सी बात है किसी भी एटम के मास की यूनिट है, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा बेटा ऑक्सीजन का
का एटॉमिक मास बताओ, वो भी AMU में, तो आप क्या बताओगे 16 AMU। तब आप लिखते हो यूनिट, यूनिट बोला गया एटॉमिक मास का, तब आप लिखेंगे AMU। या फिर आज की डेट में हम लोग बेटा AMU को कहीं कहीं लिखा भी जाता है, कहीं कहीं पे हम लोग U लिख देते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, याद रखिएगा बेटा, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया कि किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर दो क्वांटिटी है, दो हमारी क्या बोलते हैं उनकी यूनिट्स हैं, एक तो AMU बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं U। दोनों सेम है बेटा, ठीक है, बस आज के लेटेस्ट वर्जन है ये थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए U बोला जाता है, यूनिफाइड मास होता है। अच्छा ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी बेटा। अब देखो, आपने ये भी सीख लिया कि 1 AMU को ग्राम में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब बात करते हैं एटॉमिक मास। सर कहानी सीखो बेटा, एकदम कहानी सीखो, मजेदार कहानी है, सवाल लगवाएंगे, बैक टू बैक सवाल लगवाऊंगा मैं आपसे। सीखो बेटा, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है बेटा एटॉमिक मास? ये होता है बेटा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इन AMU। किसी भी एक एटम का मास ले लीजिए और AMU लगा दीजिए, बन जाएगा एटॉमिक। किसी भी एक एटम का मास ले लो और उसमें यूनिट लगा देना AMU, काम खत्म, वही बन जाएगा हमारा एटॉमिक मास। जैसे मैंने कहा था ना बेटा, किसी भी एक एटम का मास ले लो, उसमें यूनिट लगा दो, बन जाएगा एटॉमिक मास। जैसे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे आपको समझा दिया एक फॉर्मूला के टाइप में कि अगर एटॉमिक मास निकालना है तो आप RAM वैल्यू ले लो। RM मतलब जो आपने सुना है वही RAM है, और उसमें लिख दो बेटा 1 AMU, 1 AMU का मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो बेटा आप यहां पे पता है क्या ले लेना, RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ले लेना, और उसमें 1 AMU का मल्टीप्लाई कर दियो। ये आप काम कर देंगे बेटा, बन जाएगा हमारा, आ जाएगा कहानी। चले आगे आगे कुछ एग्जाम्पल की बात करें बेटा, कुछ यहाँ पे बात कर ले। जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन and its atomic mass in ग्राम। उसके एटॉमिक मास को बताइए आप ग्राम में। ये सवाल दिया बेटा और आप मुझे बताएंगे, बताइए बेटा इस सवाल का आंसर क्या है। क्या होगा बेटा इस सवाल का आंसर? बोला गया फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम, ये बताना बेटा। तो एक बात बताओ, जो तुमने सुना है बेटा वही RAM है, याद रखो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहा है, तो हमारा ऑक्सीजन का RAM वैल्यू कितना होता है 16। बताओ क्लियर है, पहला आंसर आ गया। बताओ, देखो पहला आंसर आ चुका तुम्हारे सामने, जो तुमने सुना है वो RAM होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अच्छा, दूसरी बात करें हम कि एटॉमिक मास बताइए, अब ग्राम में बताइए। तो पहले तो बेटा आप एटॉमिक मास निकाल लो, एटॉमिक मास निकालोगे तो जो आपके पास RM वैल्यू है उसमें 1 AMU का मल्टीप्लाई कर दो, तो लो बन गया 16 AMU। लो आ गया, पहला आंसर आ चुका, दूसरा आंसर आने वाला है, देखते रहिए। अब मुझे बताओ बेटा, ग्राम में बताना एटॉमिक मास को, किस में बताना है बेटा, ग्राम में बताना है। तो जब बेटा ग्राम में बताना है तो मैंने आपको भी बताया कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको हो गए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देख लो, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को हम ग्राम में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर सीख लो बेटा, यही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2.56 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम।
ये आ जाएगा बेटा। देखो आई बात समझ में मेरे बच्चे, ये कहानी समझ में आई आपको? बताओ क्या आपने RAM सीख लिया, आपने एटॉमिक मास यूनिट भी सीख लिया और आपने एटॉमिक मास भी सीख लिया। तो ऐसे सवाल आएगा बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब जो सुना है वही होता है, और आपसे बोलेगा कि एटॉमिक मास को ग्राम में बता दो, तो आप ग्राम में ऐसे बता दोगे। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास की। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसको बोलते हैं बेटा GAM। आगे ई लगा दो तो गेम बन जाएगा, पर ऐसा मत करना, ई लगा दिए तो तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा, याद रखना। ठीक है बेटा, तो GAM बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास इसको बोलते हैं। अच्छा ये क्या होता है सर, अब ये क्या होता है? आपने एटॉमिक मास को देखा कि किसी भी एक एटम के मास को लीजिए आप, वो भी किस में, AMU में, तो उसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। अब बोल रहा है ग्राम एटॉमिक मास, तो बेटा यहां पर पता है क्या करोगे आप, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम को ले लो, वो ही होता है हमारा GAM। जैसे मैंने क्या किया यहां पे लिखा मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। जब आप इतने एटम्स के मास को कैलकुलेट करते हो तो उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मेरे बच्चे ये वैल्यू तुम्हें कहीं ना कहीं सुनी देखा हुआ नजर आ रहा होगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू को आपने कहीं ना कहीं देखा है। तो बेटा इसको आपको याद है, इसको एवोगैड्रो नंबर Na बोलते हैं हम लोग। क्या मैं लिख लूं कि मास ऑफ Na एटम, लिख सकता हूं इसको, ये भी क्लियर है। अच्छा दूसरी चीज देखो, क्या मैं बेटा इसको मोलर मास भी लिख सकता हूं? अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं इसको मोलर मास लिख दूं, या फिर आप बोल दो मोलर मास। अभी आपने एक सवाल किया कि बेटे ऑक्सीजन का आपको निकालना था, क्या निकालना था बेटा, RAM निकालना था। ऑक्सीजन का आपको AM निकालना था, और ऑक्सीजन का अब आपको बताना है बेटा GAM। जब ऑक्सीजन, जो एलिमेंट ऑक्सीजन है बेटा, इसका अगर हम RAM रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो बेटा कितना होता है, जो तुमने सुना है वही है, सिंपल सी बात है। अच्छा इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर एक काम कीजिए, आप 16 में AMU लगा दीजिए, बन जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल है, आसान है। अच्छा अगर मैं बोलूं बेटा GAM बता दो, ग्राम एटॉमिक मास बता दो, तो अब क्या कहोगे बेटा, अब क्या करोगे आप, 16 AMU था ना, इसमें आप Na एटम, देखो बेटा इतने सारे एटम को बताना। अब यहाँ पर एक एटम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर Na एटम की बात हो रही है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात हो रही है। 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 2 रुपए में कितनी टॉफी, 4। कैसे बताते हो मेरे बच्चे? अगर एक एटम की मास की बात करें तो 16 AMU है, तो आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के मास की बात करें तो क्या उनको मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे? बताओ, उनको मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे? तो कर दो बेटा, तो करोगे तो 16 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। बताओ क्लियर है बेटा, बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। देखते रहो बहुत ध्यान से बेटा। यहां पर ना आप AMU की वैल्यू निकालो, एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है बेटा, ये एक AMU की जगह मैंने रख दिया, और ये वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23। बताइए, रख दिया बेटा। अब मेरे बच्चे जरा ध्यान देना, यहां से कहानी ना कुछ बेहतरीन हो जाएगी। बेहतरीन कुछ ऐसे कि आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये वैल्यू और ये वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो ये दोनों मिलके 1 हो गए, तो क्या बचा आपके पास, 16 ग्राम बचा। देख ले बेटा, आंसर आ चुका है तुम्हारे सामने। मतलब किसी भी एलिमेंट का आप RAM वैल्यू निकाल सकते हो, AM वैल्यू निकाल सकते हो, आप GAM वैल्यू भी निकाल सकते हो। देख लो बेटा,
तो मैंने कहा था ना बेटा, मैंने कहा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तुमने कहा सर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो हमारा क्या बोलते हैं 16 होता है, पर वो 16 नहीं है बेटा, 16 उसका RAM वैल्यू होता है। 16 क्या है RAM। अच्छा मैं बोलूँ कि अब बताओ एटॉमिक मास बता दो तो तुम कह देना 16 AMU। मैं बोलूँ बेटा ग्राम एटॉमिक मास बता दो तो तुम्हें मालूम है कि अच्छा सर ने ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए जो 16 AMU था उसमें Na एटम का मल्टीप्लाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स की बात करते हैं। तो आप इन दोनों का जैसे प्रोडक्ट निकालोगे आंसर आएगा 1। तो ये दोनों 1 हो जाएंगे तो बचा क्या 16 ग्राम इंटू 1 क्या आ गया 16 ग्राम। पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी ये क्या कहानी मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी जो आप 16 ग्राम बोलते थे, जो आप 16U या 16 AMU बोलते थे, जो आप 16 बोलते थे, उनको एक्चुअली में बोलते क्या है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। आपने जो 16 बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मैंने पूछा आपने कहा 16, तो बेटा वो RAM वैल्यू होगा जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जो आप बोलते आ रहे हो, जो आपने सुना है वो RAM वैल्यू है, और उसमें यूनिट लगा दोगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा, उसमें ग्राम लगा देना तो GAM आ जाएगा। बताओ क्लियर है बेटा? अगर ये चीज़ क्लियर है तो मैं एक सवाल लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। अगर ये चीज़ क्लियर है तो बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आ रहा हूँ बेटा आपके सामने। मैं बेटा आपके सामने सवाल लेकर आ गया हूं, अब आप इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटे, चलो मैंने कहा बेटा तुम बताओ मुझे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन 4 एलिमेंट हैं, इनका मुझे तुम बता दो RAM बता दो, RAM बता दो, रिलेटिव एटॉमिक मास बता दो, इनका तुम एटॉमिक मास बता दो, इनका तुम GAM बता दो, ग्राम एटॉमिक मास बता दो। ये हमारे एलिमेंट हैं, आपको RAM, AM और GAM बताना है। बहुत ही ध्यान समझेंगे बेटा कॉन्सेप्ट को, बहुत ही मजा आएगा आपको। बेटा हाइड्रोजन का कितना होता है RAM वैल्यू की बात करें, क्या 1 आएगा? बताओ क्लियर है? हाइड्रोजन का क्या 1 आएगा बेटा? बताओ आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा जो आपने सुना है वो RAM है, उसमें AMU लगा दो तो एटॉमिक मास आ जाएगा 1 AMU। ये लो आंसर आ चुका आपके सामने। अच्छा ग्राम की बात करें बेटा तो बस यहां पे क्या आ जाएगा 1 ग्राम। क्यों आया बेटा यहां पर? कि अभी आपने बेटा कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर हमको GAM बताना है तो GM बताने के लिए आप 1 AMU इंटू 1 Na कर दीजिए, आ जाएगा। AMU में आप Na का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको GAM पता चल जाएगा। तो देखो बेटा ऐसे ही हमने हाइड्रोजन का निकाला तो आ गया 1 ग्राम। देखो बस ये अंतर होता है बेटा, ये डिफरेंस होता है। हीलियम की बात करें बेटा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हीलियम को, तो हीलियम का कितना होता है बेटा RAM वैल्यू 4। अच्छा AM वैल्यू कितना होगा बेटा 4 AMU। GM वैल्यू कितना होगा बेटा 4 ग्राम। बताओ क्लियर? अब यहाँ से सीखो, बहुत अच्छे सीखो। मैं भी आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा। कार्बन की बात करें बेटा तो कार्बन को हो जाएगा 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 AMU। यहाँ कितना आ जाएगा 12 ग्राम। बताओ क्लियर है? ऐसे नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ 14 आएगा, यहाँ आ जाएगा 14 AMU और यहाँ आ जाएगा 14 ग्राम। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला कि बेटा तुम नाइट्रोजन का GAM ग्राम एटॉमिक मास बता दो, तब तो आप आसानी से कैलकुलेट करके बता दोगे कितना आ जाएगा 14 ग्राम। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि बेटा तुम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताओ वो भी किसमें ग्राम में, तो 14 ग्राम मत लिख देना, पता चले 14 ग्राम लिख दिए। भैया नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताना, आपको एटॉमिक मास बताना है, AM बताना बेटा AM। तो कितना होता है 14 AMU होता है। बताओ अब इसको ग्राम में बताना, ये पूछा गया सवाल में, पता चले तुम इसको 14 ग्राम लिख दो, ऐसा मत करना, इसको ग्राम में बताना है बेटा। तो 14 इंटू क्या करोगे आप 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा ग्राम में बेटा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक AMU की वैल्यू बेटा यही तो होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम आगे चलेंगे, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे।
अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। भाई आपने एटॉमिक मास सीख लिया, अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे बेटा क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास को आप कैसे डिफाइन करोगे? मॉलिक्यूलर मास को आपसे बोला गया है डिफाइन करने के लिए, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास को? बताइए आप मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करोगे? इसको बता सकते हैं आप सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट present in a molecule, कि बेटा किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन्हीं का एटॉमिक मास को क्या कर दो? सम कर दो। यार एटम के खूब सारे एटम को आपस में मिला दो, क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब जैसे आपने बात किया हाइड्रोजन, तो हमारा क्या है? एटम है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा H2O का, मैंने कहा H2O, तो ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है ना बेटा। H2O क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनके आप जो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है किसी भी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट है उनको आप क्या कर दो? सम निकाल दो उनका। बात समझ में आई बेटा? बताओ ये बात क्लियर है बेटा? जैसे मैंने कहा बेटा, चलो आप सब पूरी कहानी सेम है। मैंने कहा लो O2 लिया, मैंने ऑक्सीजन ले लिया, मैंने ले लिया बेटा ओजोन, और हमने ले लिया H2SO4 ले लिया, ठीक है, मैंने ये ले लिया। मैंने कहा कि बता दो बेटा ऑक्सीजन का RM रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM वैल्यू क्या होगा? ऑक्सीजन का तुम MM वैल्यू बता दो मुझे, और तुम O2 का मुझे GMM बता दो क्या होगा? GMM क्या होगा? तो क्या होगा? एक ऑक्सीजन का आपने RM वैल्यू कितना निकाला था बेटा? 16। तो 2 का कितना होगा? 32, 22 होगा, 32 होगा, बताओ 32 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ऐसे ही अगर मैं 3 ऑक्सीजन की बात करूं, ओजोन की बात करूं बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 16 3 48। अच्छा अब मैं H2SO4 की बात कर रहा हूँ, इसमें कितना होगा बेटा? इसका बताओ RMM। तो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन का मास 1, प्लस सल्फर की बात करें तो बेटा सल्फर का होता है 32, 4 ऑक्सीजन है, एक का होता है 16। जिसको आप सॉल्व करोगे तो 98 आ जाएगा। बताओ क्लियर है बेटा? सेम कहानी है, जो आपने RAM पढ़ा वही हमारा RMM, वैसे ही RMM जैसे आपने एटॉमिक मास में कैलकुलेट किया वैसे ही हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास पूछूँ तो क्या बताओगे आप? यही कहोगे कि सर 13 AMU आएगा। मैं कहूँगा इसका बता दो बेटा, तो आप कहोगे 14 AMU आएगा। मैंने कहा बेटा H2SO4 का बता दीजिए, तो आप कहेंगे 98 AMU। क्लियर है बेटा? सेम है, वैसे ही पिछले क्वेश्चन की जैसा है। अच्छा अगर मैं बोलूँ बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास बता दो, तो आप कहोगे कि सर 32 ग्राम आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 48 ग्राम आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 98 ग्राम आ जाएगा। बताओ बेटा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या क्लियर है कि नहीं है? बताओ क्लियर है बेटा? बताओ इतनी बात समझ में आई आप लोग को? ये बात आपको कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो आगे चले बेटा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, वो भी आपको बताना है इन ग्राम में बताना है बेटा, इसको ग्राम में बताना आपको, ठीक है। किस में बताना है बेटा? ग्राम में। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। बेटा दोनों ही बातों में बहुत ज़्यादा अंतर है, आप इसको ध्यान दें, दोनों ही बातों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, इस चीज़ को आप ध्यान से दीजिएगा। ध्यान से देखिए, बोला व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे बेटा? नाइट्रोजन का भैया यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो कितना आ जाएगा? 14 2 जा 28 आ गया। बताओ एक नाइट्रोजन का बेटा 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का 28। ये क्या होता है? ये RMM, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है।
लेकिन अगर ये तो आपने निकाल दिया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मैंने कहा कि आप मुझे ना मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो कैसे बताओगे बेटा? 28 AMU लगा दो, यही हो जाता हमारा मॉलिक्यूलर मास। आ गया? बताओ, मॉलिक्यूलर मास आ गया। लेकिन किस में पूछा गया बेटा? वो ग्राम में पूछ रहा है, ग्राम में पूछ रहा है। तो ग्राम के लिए अरे हो, अरे सर आपने बताया था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कर दीजिए, तो आपको ग्राम में मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मेरे बच्चे अब इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे ही आ जाएगा बेटा, हमारा क्या बोलते हैं 4.6 के आसपास आएगा इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपने सीखा बेटा? कॉन्सेप्ट सीखो बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन का RMM 28 होता है, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो हमारा 28 AMU आ जाएगा। बताओ, क्लियर है? अच्छा, ग्राम में चेंज करना होगा तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कर देना। देख लो, स्टार्टिंग से पूरी कहानी मैं यही बोलता जा रहा हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ नया नहीं बताया बेटा, सारी चीज़ यही होती हैं। बस कैसे किस चीज़ को क्या बोलना है वो चीज़ आपको आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से ना बेटे धुरंधर बना दूंगा एकदम, ऐसा कि आपको फिर किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं आएगा। अब इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। कोई आपसे RAM पूछे, कोई आपसे GMM पूछे, कुछ भी पूछ दे यार, ग्राम में पूछ दे तुमसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तब भी बता दोगे तुम। सीख लिए? ठीक है। अच्छा, दूसरा बोला व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है बेटा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। GMM निकालना तो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, 28 जो है उसमें AMU इंटू NA का मल्टीप्लाई कर दो, और आपको मालूम है इसकी वैल्यू तो बेटा 1 होती है, तो कितना आ जाएगा 28 ग्राम। कहानी खत्म। देख लो बेटा, ये कहानी है मेरे बच्चे। बताओ, क्लियर है बेटा? बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई बेटे? चलो एक और क्वेश्चन करा दूँ मैं, एक और क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, बताना मुझे आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ आपको, आप मुझे इसका आंसर बताइए। लिखिए बेटा, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देयर in 32 ग्राम ऑक्सीजन। 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन में हमारे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? अरे सर ये क्या पूछ रहा मेरे बच्चे, 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के हमारे कितने एटम्स हैं? तो मेरे बच्चे याद रखो, ऑक्सीजन का अगर RAM की बात करें, AM की बात करता हूं, एटॉमिक मास क्या होता है 16 AMU, या मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का मैं GAM ले रहा हूँ, पहले समझना बात को बेटा। GAM ग्राम एटॉमिक मास वैल्यू ले रहा हूँ, तो 16 ग्राम में बेटा कितने एटम होते हैं बताओ? अभी आपने पीछे पढ़ा, 16 एटम में कितने हमारे क्या बोलते हैं, 16 ग्राम में कितने एटम होंगे? तो आप कहोगे ना कि सर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। जब 16 ग्राम में इतने एटम हैं तो 32 ग्राम में, तो 32 ग्राम में क्या यहाँ डबल हुआ है? तो यहाँ भी डबल कर दो ना। क्यों नहीं कर रहे हो बच्चे? यहाँ भी डबल कर दो। जब वहाँ पे डबल हुआ है तो यहाँ भी डबल कर दो भैया। जब यहाँ डबल हुआ, देखो डबल हो गया, तो यहाँ भी डबल कर दो, तो इतने आ जाएंगे मेरे बच्चे। ये आप आंसर हो जाएगा हमारा। बताओ, क्लियर है? अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चला जाए। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए बेटा इन चीज़ों को। अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास की बात करने वाले बेटा, तो समझते हैं बेटा क्या होता है। ठीक है, आपने एटॉमिक मास सीख लिया, अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके जब वो भी तब बेटा यहाँ पे दो कंडीशन है, दो कंडीशन दिखाऊंगा। पहला कंडीशन, जब हमारे आइसोटोप्स किस में होंगे बेटा? परसेंटेज में होंगे। व्हेन आइसोटोप्स आर इन परसेंटेज, तब हम वहां पे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से, अब यहां पर ये है, यहां पे फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला पहले नोट करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू आता है बेटा A1 x1
प्लस A2X2 प्लस खूब सारे हैं बेटा, तो आप जोड़ लो AnXn। ठीक है, और बेटा कभी भी परसेंटेज दिया रहता है तो वहाँ पे हम लोग 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अगर हमें किसी भी एटम का अगर एवरेज एटॉमिक मास बताना होगा तो कैसे बताएंगे बेटा, तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, वो भी तब जब आइसोटोप्स हमारे किस में होने चाहिए, परसेंटेज में होने चाहिए। अच्छा, आइसोटोप क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटे, आइसोटोप हम किन्हें बोलते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा चलो, तो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से, क्वेश्चन से बेटा आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने लिखा क्लोरीन हैज़ 75%, क्लोरीन हैज़ 75%, Cl यहाँ पे ले लिया मैंने 35। ठीक है बेटा। अच्छा, एंड 25% Cl 37। तब यहाँ पर आपको बताना है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास आपको बताना है बेटा, ये बताना है बेटा। क्लोरीन का दिया है बेटा, देखो 75% ऑफ Cl35। अच्छा, उसके बाद दिया 25% ऑफ Cl37। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो ऊपर ये 35 और 37 है बेटा, ये किसको डिनोट करता है बेटा, ये किसके बारे में बताता है बेटा, 35 और 37 ये किसके बारे में बताता है बच्चे, तो ये जो है ना, ये बताता है हमको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास के बारे में बताता है, एटॉमिक मास के बारे में जानकारी देता है। अच्छा, तो अब देखो बेटा, यहाँ पे जो A1X1 होते थे ना बेटा, देख लो जरा, इस फॉर्मूले की बात करें तो जो हमारा A1 A2 A3 होता है, A1 A2 A3 डैश डैश डैश, ये हमारे होते हैं एटॉमिक मास। ये क्या होते हैं बेटे, एटॉमिक मास। और जो X1 लिए है, X1 था X2 था, ये सब जो होता है ना बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, आइसोटोप के वो परसेंटेज, तो बस रख दो बेटा, एवरेज बताना आपको तो बता दो, एवरेज एटॉमिक मास बराबर A1 बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ A1 हमारा 35 है, 35, X1 कितना है बेटा 75, प्लस A2 कितना है बेटा, देखो यहाँ पे 37, और X2 कितना है बेटा 25, अपॉन कर दो आप 100। तो जैसे 100 करोगे इसका आंसर आ जाएगा 35.5 AMU। अब बताओ मुझे, क्या क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है क्या वो 35.5 होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक मास 35.5। तो ऐसे एवरेज निकालोगे दो क्लोरीन एटम का, तब भी कितना आएगा हमारा 35.5 AMU। क्लियर है बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, ये फॉर्मूला है। A1 A2 और ये A3 जो होते हैं ना, ये एटॉमिक मास होते हैं, और X1 X2 जो होता है ना, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स होता है। ठीक है, आपने बेटा ये पहला पार्ट सीख लिया बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं। ये तब आप करोगे जब हमारे आइसोटोप्स किसमें हो बेटा, इन फ्रैक्शन, जब हमारे आइसोटोप्स फ्रैक्शन में दिया जाए बेटा, फ्रैक्शन वैल्यूज में दिया जाए, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला बेटा, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं, एवरेज एटॉमिक मास बराबर A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस डैश 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 प्लस AN FN। आप इसकी बात करोगे बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, समझे। तब जब फ्रैक्शन में दिया जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, अब देखो सवाल से ही आपको बेटा क्लियर होगा, मैं जब सवाल लाऊंगा तभी क्लियर होगा। मान लो हमको दिया है Cl35 जो है वो हमको वैल्यू दिया है 0.75, समझना जरा बात को, फ्रैक्शन में। और हमको मान लो दिया है क्लोरीन जो दिया है Cl37 जो दिया है, अब देखो उसी को मैंने इसमें लिख दिया बेटा, फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, मैंने पॉइंट में लिख लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया बेटा इनको। ठीक है, देख लो
ये दिया हमको, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ नहीं है बेटा, देखो वही चीज़ है। आप एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करोगे? A1, A1 यहाँ पे बेटा A1 कितना है 35, A2 कितना है 37, तो A1 हो गया 35। अच्छा F1 कितना दिया? 0.75 दिया, बताओ देखो बेटा ध्यान से, F1 कितना दिया? 0.75 प्लस A2 कितना दिया बेटा? 37, और आपको क्या बोलते हैं F2 कितना दिया गया? तो ध्यान दो बेटा 0.25। मेरे बच्चे इसको सॉल्व कर लो ना, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 35.5 AMU, ये आ जाएगा बेटा आंसर। बताओ क्लियर है मेरे बच्चे कहानी? बताओ कहानी आपको समझ में आ रही है कि कैसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान है बेटा, एकदम 2 फॉर्मूले हैं आपके सामने, इन दोनों ही फॉर्मूले को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, फिर एक आध सवाल की बात करते हैं हम लोग। अब बेटा मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालने का, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे आपके क्या हो जाए बेटा, ये क्लियर हो जाए बेटा कि कैसे इनको हम लोग करते हैं, ठीक है बेटा? तो चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये दिया है, देखो कोई हमारे पास x एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो 200 है, और उसका जो परसेंटेज का कंपोजिशन दिया गया है 90%। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, फिर एक x एलिमेंट है, उसका देखो 201 है, 8% दिया, इसका है x 202 है, 2% दिया। आपको यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास बताना है, ठीक है? x का एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो मैंने आपको सिंपल सा बेटा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया बेटा, क्या क्या करते हैं हम लोग? एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? फॉर्मूले में क्या मैंने आपको बताया, जब परसेंटेज में हो तो A1x1 प्लस A2x2 प्लस डैश 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 ANXN अपॉन 100, ये करते हैं बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है? A1 हमारा है 200, x1 कितना है बेटा? देखो x1 90 प्लस A2 कितना है बेटा? 201, x2 कितना है बेटा? 8 प्लस, ऐसे ही बेटा हमारा 3 है ना बेटा, तो तीसरा ले लो, 202 है, और इसका कितना है परसेंटेज? 2, और परसेंटेज दिया गया यानी नीचे क्या आएगा? अपॉन में 100 आएगा। बताओ क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो बेटा, देखो आपको 2 कॉमन नज़र आएगा, देखो यहाँ 90 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लो बेटा। तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा 200 इंटू 45 प्लस यहाँ आ जाएगा 201 इंटू 4 प्लस यहाँ लोगे तो 202 आ जाएगा, ठीक है बेटे? अपॉन क्या रहेगा हमारे पास? 100, ठीक है? अब इनको सॉल्व कर लो बेटा, अब इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ 2 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ वो डिवाइड ना कर देना बेटा, ऐसे ही रहने दो, ठीक है? 45 टू या कितना होता है 90, तो ये आ जाएगा 9000। यहाँ कितना आएगा बेटा? 4 और 0 आ गया, यहाँ 4 टू जा 8 आ गया, और यहाँ है 200, तो बटे कितना है बेटा? है 100, ठीक है? अब जरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो भाई। आप 9000 है आपके पास 804 है, और आपके पास 20 है, इनको ऐड कर लीजिए बेटा, तो 4 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, और 9 आ गया। ये वैल्यू आपने सॉल्व किया तो आपका बेटा ये आ चुका है, ठीक है? अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का कर दो बेटा मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और एक 19 आ गया, अपॉन कर दो 100। बताओ 100 था यहाँ पे, तो यहाँ भी कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा? 196.48 AMU। लो बेटा आंसर आ चुका आपके सामने, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन है, बस आपको इसी पे ध्यान देना। आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ज़्यादा इसमें कोई गणित नहीं लगानी है आपको बेटे। बताओ क्लियर है? बताओ समझ में आया एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट? मैं आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा मेरे बेटे, ठीक है? बस आप चैनल पर बने रहो। अब देखो, अब यहाँ पर बेटा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, SO2 है, इन सब के एटॉमिक वेट दिया गया है, इनका परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन दिया गया है। आपको बताना फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। ये जो मिक्सचर दिया गया है इसका आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, तो बोला गया मॉलिक्यूलर मास बताना आपको। बता दीजिए बेटा, तो कैसे बताओगे बेटा? क्या फॉर्मूला है? सिंपल सी बात है, एवरेज मॉलिक्यूलर
अब देखो यहाँ पे एटॉमिक मास पूछा गया है तो एटॉमिक मास लिख दिए, और वहाँ पे मॉलिक्यूल आ गए हैं तो मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वही सेम कहानी बेटा। एटॉमिक के लिए आप A1 लेते थे, मॉलिक्यूलर के लिए यहाँ M1 ले लेंगे। यहाँ A लेते थे, यहाँ M लेते थे। A का मतलब एटॉमिक मास, यहाँ M का मतलब मॉलिक्यूलर मास, इतना अंतर है, बाकी सब सेम है। M1x1 प्लस M2x2 प्लस N होगा तो Mn(xn)। और क्या आपको बेटा सारे हमारे कंपोजिशन परसेंटेज में नज़र आ रहे हैं? तो परसेंटेज का मतलब 100 कर दोगे। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब सबकी वैल्यू रख दो बेटा। देख लो यहाँ पे देखो M1 कितना है 32 है, और X1 कितना है बेटा 16 है। बताओ क्लियर है बेटा? देखो रख दिया मैंने, कोई दिक्कत है। M2 चेक कर लो बेटा। M2 हमारे पास 28 है, ये हमारे पास 80 है, प्लस 44 इंटू 3 कर दो, प्लस 64 इंटू 1 अपॉन कर देना 100। बताओ क्लियर है बेटा? सारी चीज़ आपने रख लिया बेटा, सारी वैल्यूज पुट कर लिया। अब बस बच्चे पहले इनको सॉल्व कर लेना, फिर 100 का मतलब 2 जीरो, मतलब 2 बार पॉइंट लगा देना राइट साइड से। ठीक है, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 29.48 AMU के आसपास आएगा आंसर। समझे बेटा? तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा, बस फॉर्मूले पे सवाल है, बस आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को देख लो बेटा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये हमेशा IIT नीट में ये सब पूछे जाते हैं बेटे, तो आपको इन सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो कैसा लगा बेटा आज का वीडियो? आज आपने सीखा RAM, AM हैं, और मॉलिक्यूलर मास के बारे में सीखा, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। आज एवरेज एटॉमिक मास के बारे में सिखाया। नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास जो होगी वहाँ पे मैं सिखाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। वहाँ पे आ जाएंगे मोल, आएंगे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वहाँ पर, तो फिर उन मोल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे डील करेंगे, तो ये आना चाहिए। मैंने कहा ना बेटा, अगर बेस आपका स्ट्रांग रहेगा तो फिर बहुत आगे आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे समझना है, और आप सभी बच्चों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और किसी भी टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कभी भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस लगन से, मेहनत से पढ़ना है मेरे बच्चे, याद रखना मेरी बात को। ठीक है, अगर तुम किताबों के सामने झुक जाओगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, तुम बस इन किताबों के सामने झुक जाओ, दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अगर तुम इन किताबों के सामने बहुत अच्छे से मन लगा के एकदम झुक के पढ़ लेते हो तो भाई आग लगा दोगे मार्केट में। तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को सीख कर उन्हें अप्लाई करके फॉर्मूले में कैसे लगाना है, कैसे, मैंने देखो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया। अदरवाइज अगर आप ना पढ़े होते और मैं ये क्वेश्चन रख देता तो फिर आप नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैंने आपको सिखाया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग तब तक अच्छे से बने रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि आप सबको अपना ख्याल जरूर रखना है बेटा। आप सब अच्छे से रहो, खुश रहो, और खूब सारा प्यार बांटो बेटा। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय।